अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक जमाल और आप देख रहे हैं टॉक पोर्टल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात क्योंकि ये खाने से रिलेटेड है। ऐसा आप जानते हैं कि जो ब्रॉयलर चिकन है और जो एग्ज़ हैं वो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। दोनों की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं इन दिनों। तकरीबन चिकन जो है वो 600 तक पहुंचा हुआ है और जो अंडे हैं वो भी तकरीबन 450-500 तक पहुंच रहे हैं और कुछ जगह पर तो शायद इससे भी ज़्यादा महंगे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है, चिकन की फीड है, फीड मिल वाले वो फीड बहुत महंगी बेच रहे हैं और शायद उनके पास स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल की कमी है। रॉ मटेरियल इसके लिए क्या होता है? पोल्ट्री फीड के अंदर ऐसे कौन से अज़ा हैं जिनसे ये फीड बनाई जाती है? चलें उस पर नज़र डालते हैं। फीड के अंदर तकरीबन 60% कॉर्न यूज़ किया जाता है। उसके बाद 10 से 15% जो है वो सोयाबीन की खली इस्तेमाल की जाती है। सोयाबीन एक तरह के बीज हैं जिनमें से तेल निकाला जाता है और उसकी जो बकियात बचती हैं उसको सोया मील का नाम दिया जाता है या आम ज़बान में हम उसे खल भी कहते हैं, सोया की खल। अब इस खली को हम फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री फीड के अंदर। उसके बाद इसमें तकरीबन 2% जो है वो जानवरों की बकियात जो हम चिकन खाते हैं उनकी जो बकियात होती हैं, आंतड़ियाँ वगैरह या उनके वो अज्जा जो हम आम खाने में इस्तेमाल नहीं करते वो इसके अंदर फीड के अंदर शामिल किए जाते हैं एज ए प्रोटीन और कुछ और चीज़ें मिलाकर ये फीड जो है वो तैयार की जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब जो इनके अंदर मेन चीज़ें हैं वो हैं सोयाबीन और कॉर्न तो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में लोकली जो है प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती वो है सोया मील या सोया बीन्स। हाल ही में हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी ये चिकन जो है ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आप चिकन खाना छोड़ दें। और बहुत से लोग जो हैं उन्हें बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि जी पहले ही काम वगैरह कोई भी नहीं है और जो इंडस्ट्री ठीक तरह से चल रही थी ये उसका भी बेड़ा करने पे तो लगूंगा कि ये सोया मील जो है या सोया बीन्स जो है ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाई जाती हैं कुछ ममालिक से। इनके जो प्लांट्स हैं वो मटर जैसे ही होते हैं, इनकी फलियाँ होती हैं, उनमें से फिर बीन्स वगैरह निकाली जाती हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जी GMO से रिलेटेड है। GMO मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन से इन्हें प्लांट्स को जो है वो तैयार किया जाता है और ये हार्मफुल है इंसानी सेहत के लिए, इसलिए हम ये जो बीन है वो यूज़ नहीं करेंगे अपनी फीड के अंदर। अब ये GMO क्या चीज़ है? ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो ज़्यादा फल और ज़्यादा जो बीन्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकें ताकि अपनी खपत को पूरा किया जा सके। तो ऐसे प्लांट्स को GMO बेस्ड प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये केमिकल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों से तैयार किए जाते हैं, जो प्लांट्स हैं ग्रो किए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है आजकल तकरीबन तमाम ही चीज़ें पाकिस्तान में तो वैसे भी तमाम ही चीज़ें जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूध में पानी है, केमिकल है, सब्जियां जो हैं वो गंदे पानी से उगाई जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ हमें खाने को मिल रहा है, ना कोई उसका कोई मयार होता है ना ही उसकी कोई क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी होती है। ये कौन से ममालिक हैं जो कि सोया बीन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो उनमें सबसे पहला नंबर जो होता है वो है ब्राज़ील का, उसके बाद USA, उसके बाद अर्जेंटीना, चाइना, यूक्रेन, इंडिया। और इंडिया में सोयाबीन्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सोयाबीन से बनाई जाती हैं। USA के अंदर मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। USA के अंदर इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो
उनसे मैं पूछना चाहूँगा, ये आपको आज पता चला कि ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत। अगर आप चिकन बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, कोई भी और चीज़, पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त बहरान का शिकार है और फीड वाले जो हैं उनके पास स्टॉक ख़त्म होने वाला है। तकरीबन 1.5 से 2 माह का उनके पास स्टॉक था जो कि अब ख़त्म होने वाला है और मज़ीद शायद जो है चिकन के प्राइसेस वो ऊपर चली जाएं क्योंकि वो पोर्ट से क्लियर नहीं की जा रही और दूसरा हमारे पास डॉलर भी नहीं है। अब अगर जापान की बात की जाए तो जापान में जो सोयाबीन हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हर जगह इनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसका जो है वो मिल्क भी तैयार किया जाता है सोया से रिलेटेड और इसका जो है तेल इस्तेमाल किया जाता है। बेनिफिट्स हैं सोया के, वो क्या हैं? अच्छा, इसके अंदर कैलोरीज़ हैं 173। अगर 100 ग्राम सोया ली जाए तो उसमें कौन कौन से ऐसे मिनरल्स और विटामिन हैं, आइए उस पर देखते हैं। कैलोरीज जो हैं वो 173 हैं। इस कार्ब्स जो हैं वो 10 ग्राम है, प्रोटीन 17 ग्राम है, फैट जो है वो 9 ग्राम है, ठीक है जी। और ये ओमेगा 3 से रिच है और इसके अंदर प्रोटीन की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसलिए ये पोल्ट्री फीड का बुनियादी जुज है। जो ब्रायलर चिकन है उसको फीड में ये इस तरह की चीज़ें देंगे जो कि प्रोटीन से रिच हैं, तो उसका जो वज़न है या जो उसका साइज़ है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। तो बहुत से ममालिक कहते हैं क्योंकि ये GMO से रिलेटेड है, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन हैं जो इनसे ये पौधे वगैरह तैयार किए जाते हैं ज़्यादा अपनी लागत और ज़्यादा मीन्स हासिल करने के लिए। वो तो तकरीबन सारी ही जो चीज़ें हैं वो GMO से रिलेटेड है और किस किस चीज़ को आप रोकेंगे? तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एक अंडे और एक चिकन, जो कि एक मुनासिब और माकूल रेट पर दस्तयाब होता था, लेकिन अफसोस कि हमें इन चीज़ों से भी दूर किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, लेकिन हम रोज़मर्रा उनका जो इस्तेमाल करते हैं, अपनी डेली रूटीन में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे बेहतर जो है वो फसल ली जा सके। तो बहुत से कंट्रीज़ हैं, अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी सोया की जो है वो काश्त वगैरह की जा रही है क्योंकि इससे तेल निकाला जाता है, इससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है सप्लाई जाती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो सोया से तैयार की जाती हैं। तो आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं खाने वाली जो कि GMO बेस्ड हैं, ठीक है जी। आलू की काश्त जो है वो भी GMO बेस्ड हो रही है और जो हमारी सब्जियां हैं वो भी GMO बेस्ड आ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि मौसमी जो सब्जियां हैं वो बेमौसमी हमें मिल रही हैं। सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में मिल रही हैं, गर्मियों की सर्दियाँ जो हैं वो सर्दी में हमें मिल रही होती हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हो रहा है? ये सारा जेनेटिक मामला है। उनके पौधे जो हैं उन पर रिसर्च की जा रही है, बीज बनाए जा रहे हैं नए नए। तो आप किस किस चीज़ को रोकेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुझे सेहत हैं, लेकिन अब ज़माने के साथ चलना पड़ रहा है हमें। या तो आप सारा कुछ ऑर्गेनिक कर लें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।